हेलो दोस्तों, बागड़ुआ एसबी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक है समय काम मजदूरी। इस टॉपिक को हल करने के लिए जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि एक ही ट्रिक से, एक ही कॉन्सेप्ट से, बिना सूत्र के और बिना किसी भी, है ना, किसी भी ट्रिक की, किसी भी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बेसिक सी बात है जिसे ध्यान में रख के आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वो बात क्या है और किस तरीके से एक ही बात से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको करने के लिए यानी समय काम मजदूरी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना हो कभी भी, तो एक बात ध्यान रखना, समय काम मजदूरी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे वो समय काम मजदूरी हो, चाहे समय चाल दूरी हो, और चाहे अनुपात समानुपात हो, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इसी एक ही कॉन्सेप्ट से सोल्व होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना। जैसे हमारे पास दो आदमी थे, एक 15 दिन में काम करता है, एक 10 दिन में काम करता है। आप 15 और 10 का लघुत्तम निकाल लो। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्ती निकालना है, कुछ नहीं करना आपको। तो लघुत्तम कितना आया, 30। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ इस 30 का मतलब क्या है। ये जो 30 है ये कुल काम है। आप काम वैसे समझ लीजिए कि एक, ठीक है, कि आपको 30 कमरों की सफाई करनी है। जो गांव के लड़के हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको 30 बीघा गेहूं काटनी है। इस तरीके से समझ लीजिए, कोई भी एक काम मान लीजिए आप। अब एक आदमी 15 दिन में 30 बीघा गेहूं काटेगा तो डेली कितनी काटेगा, 2 बीघा। और दूसरा आदमी अगर 10 दिन में वही 30 बीघा गेहूं काटेगा तो डेली गेहूं कितनी काटेगा, 3 बीघा। टोटल टारगेट हमारे पास 30 का है। ये 2 काटेगा और ये 3 काटेगा, दोनों मिलकर के कितनी काटेंगे डेली। अगर दोनों को खेत एक साथ भेज दिया जाए तो 5 बीघा। सारी गेहूं थी कितनी, 30 बीघा। तो इस 30 में अगर 5 का भाग दे दें तो कितना उत्तर आ जाएगा, 6 दिन। यानी एक दिन में 5 बीघा काटेगा, 2 में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 6 में 30। यानी ये जो 30 काम है ये आपका पूरा 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे और फिर एक दिन का काम निकाल लेंगे और जितना भी टोटल बने उस लघुत्तम में भाग दे देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम 3 आदमियों के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, 3 आदमी हैं, एक आदमी 12 दिन में काम करता है और दूसरा आदमी 15 दिन में काम करता है और तीसरा आदमी 20 दिन में काम करता है। और पूछा गया है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 12 का, 15 का और 20 का लघुत्तम निकाल लेना है। लघुत्तम कितना आएगा, 60। ठीक है, 60 लघुत्तम आएगा। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये आदमी 60 कमरे साफ करता है 12 दिन में। पहला आदमी जो है ये मान लेते हैं बी और ये सी। तो डेली कितने कमरे साफ करेगा, 5। ये 15 दिन में बी है वो 60 कमरे साफ करता है, डेली कितने साफ करेगा, 4। ये जो सी है ये 20 दिन में 60 कमरे साफ करता है तो डेली कितने कमरे साफ करेगा, 3 कमरे साफ करेगा। अब ये डेली 5 कमरे साफ करता है, ये 4 करता है, ये 3 कमरे साफ करता है, सारे कमरे 60 हैं। अगर तीनों भाइयों को एक साथ लगा दिया जाए तो डेली कितने कमरे साफ कर देंगे ये लोग, 12। अगर गेहूं काटेंगे तो भी 12 बीघा काट देंगे। तो 60 अगर काटनी है गेहूं तो 60 को काटने में या 60 कमरों की सफाई करने में डेली 12 कमरे साफ होंगे। तो 2 दिन में 24, 3 में 36, 4 में 48 और 5 में 60। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपने देखे होंगे कि एक आदमी चला गया, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, उसमें कुछ नया करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग वैसे ही बोर्ड पे ये क्वेश्चन ले लेते हैं।
मान लो कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और क्वेश्चन में एक लाइन डाल दी कि जो ए है वो काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला गया, 3 दिन बाद चला गया, ये उसमें लाइन डाल दी गई। ठीक है, 3 दिन बाद ए चला गया, ये उसमें कह दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करें, ए ने कितने दिन में काम करना है, 20 दिन में। ठीक है, और बी ने करना है 15 दिन में। तो 20 में ये करेगा और ये करेगा 15 में, और ए 3 दिन बाद जाएगा, ये बात है उसमें ना, ए 3 दिन बाद जाएगा। तो लघुत्तम कितना आया, 60। ए डेली काम कितना करेगा, 3 बीघा। ये डेली कितनी गेहूं काटेगा, 4 बीघा। दोनों मिलके कितने दिन तक काम साथ करेंगे, ए कितने दिन बाद जाएगा, 3 दिन बाद। तो इस बात का मतलब ये है कि दोनों मिलके 3 दिन तो खेत में काम करेंगे, है ना। तो दोनों मिलके डेली कितना बीघा काटेंगे, 7। 3 दिन में कितनी काट दी, 21 बीघा गेहूं काट दी 3 दिन में। 60 थी, 21 काट दी। तो 60 में से अगर 21 हमने काट दी तो पीछे कितनी रहेगी, पीछे रह गई हमारी 39। अब 39 किसके हिस्से में आ गई, बी के हिस्से में आ गई, क्योंकि ए भाई तो चला गया, ए ने बोल दिया भाई मैं तो जा रहा हूँ गाँव मिलने। तो 39 यानी 39 बीघा गेहूँ काटने में बी को कितना टाइम लगेगा, बी की औकात कितनी है, 4, डेली काटता है वो। तो 9 दिन में कितनी काटेगा, 36। पीछे कितनी रहेगी, 3। तो 9 से ही 3/4। तो बी ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कर दिया, 9 से ही 3/4 में कर दिया। 3 दिन पहले गया था, 3 दिन बाद चला गया ए, और 9 से ही 3/4 ये हो गया। तो 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 से ही 3/4 दिन में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई आ जाता है चला जाता है ना, पाइप टंकी में कोई नल पहले बंद कर दिया जाता है, कोई बाद में बंद कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट में होते हैं, और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस अपलोड होंगे। और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जो मॉर्निंग में फिक्स 6 बजे पर डे मैथमेटिक्स की क्लास आया करेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।